इधर दिल्ली पहुंचे नीतीश, उधर बिहार में शुरू हुआ खेला। क्या 12 फरवरी को मिलेगा बिहार को नया सीएम? मोदी को थैंक यू कहने आए या मदद मांगने पहुंचे थे नीतीश? मुलाकात की 24 घंटे बाद सामने आई पूरी कहानी। गठबंधन बदलते ही कैसे बदल जाता है बातचीत का अंदाज? क्या कुर्सी भी मिलती है दूसरी? तस्वीर देख उठे सवाल। एनडीए में वापसी के ठीक 11 दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। हाथों में ब्लू ट्यूलिप का गुलदस्ता होता है, जिसे देखते ही मोदी समझ जाते हैं कि इस बार नीतीश आंतरिक शांति का संदेश देने आए हैं। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि यह मुलाकात थैंक यू बोलने वाली थी या नीतीश कोई मदद मांगने आए थे। सूत्र बताते कि नीतीश मोदी के पास एक नहीं बल्कि कई सारी वजहों से पहुंचे थे, जिसमें पहली वजह थी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्टिंग। 9वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार को 4 दिन बाद बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना है। जीतन राम मांझी अभी से ही तेवर दिखा रहे हैं कि हमारे 4 विधायक हैं पर 2 मंत्री पद चाहिए। अगर 2-4 विधायक भी इधर उधर हुए तो दिक्कत बढ़ सकती है और आरजेडी तेजस्वी को सीएम बनाने वाला खेला कर सकती है। आरजेडी विधायकों का दावा है कि 12 तारीख को असली खेला होगा। जो नीतीश से नाराज विधायक हैं वो हमारी तरफ आएंगे। शायद इसीलिए मोदी शाह से नीतीश कुमार मदद मांगने पहुंचे थे कि विधायकों को एकजुट रखने में मदद कीजिए। मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश ने जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात की। सबको यही कहा कि हम यहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार ब्रेकअप के बाद तो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड भी एक दूसरे पर यकीन करना मुश्किल समझते हैं। यहाँ तो मामला 3 बार जा पहुंचा है। इसीलिए मुलाकात के बाद भी नीतीश कुमार मीडिया के सामने आकर भी यही कह रहे थे ताकि इस बात का भरोसा सबको हो जाए। पर कहते हैं कि भरोसा होता नहीं बल्कि करवाया जाता है। नीतीश ये बात जानते हैं कि अब इधर उधर किए तो कहीं के नहीं रहेंगे। खबर तो यहाँ तक ही कि 28 जनवरी को जब उन्होंने 9वीं बार शपथ ली थी, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कई बार दिल्ली आने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में 7 फरवरी को जब समय मिला तो सारा कामकाज छोड़कर मिलने पहुंच गए। मुलाकात में इस बात का आश्वासन दिया कि अब हम इधर ही रहेंगे, उधर बड़ी दिक्कत हुई है इसीलिए नहीं जाएंगे। पीएम मोदी ने 9वीं बार सीएम बनने पर शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए काम कीजिए, इधर उधर वाली बातें छोड़िए। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह थी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। इसे लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले से ही पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरी वजह थी थैंक यू बोलना। पीएम मोदी की सहमति के बगैर नीतीश की एनडीए में एंट्री नहीं होने वाली थी, इसलिए नीतीश पीएम मोदी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उनके बातचीत के अंदाज से भी ये साफ झलक रहा था। पर कई लोग कुर्सी देकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पाला बदलते ही नीतीश कुमार के लिए लगता है नई कुर्सी ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले जब तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे, तब भी वो ऐसी ही कुर्सी पर बैठे थे और पीछे पेंटिंग भी यही वाली लगी थी, जो बताता है कि नीतीश के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। वैसे भी नीतीश ने अपनी डूबती नैया बचाने के लिए पाला बदला है, तो फिर स्पेशल वेलकम का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अभी नीतीश के असली तेवर तो लोकसभा चुनाव 2024 के सीट बंटवारे के वक्त दिखेंगे। सीटें कम मिली तो कहीं फिर से पाला न बदल दें, क्योंकि गारंटी तो पिछली बार भी दी थी कि अब बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का अभी वाला प्रण पूरा होगा या फिर पाला बदलने में वो नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं?